ओके गाइस, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायनेमिक राउट समझा, उसका प्रैक्टिकल भी किया। ठीक है, प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ और सीख लेते हैं। एक तो हम सीख लेते हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट के बारे में। ये एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रिक्वेस्ट में जो डेटा आ रहा होगा, हेडर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन, जेसन का डेटा जो आ रहा है या फिर टेक्स्ट का डेटा आ रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग रिक्वेस्ट में इस नेक्स्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से फेच कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको कोई रिस्पॉन्स देना है तो हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स नाम का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसी के बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे। प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली कैसे हम लोग डेटा फेच वगैरह करते हैं। ठीक है, कुछ और यूज़ केसेस हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ हमें पता है कि हम लोग एपीआईज अपने सर्वर पर बना देते हैं। ये हमारा सर्वर है, यहाँ पर हम लोग एपीआई लिखते हैं। सपोज हमने एक गेट की एपीआई लिखी, गेट की एपीआई लिखी, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये गेट की एपीआई हम लोगों ने लिख ली। इसको थोड़ा कुछ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये अब ये एपीआई एग्जीक्यूट होगी जब कोई रिक्वेस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट आई, ये है रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट के लिए इसका एक यूआरएल होगा। सपोज ये एपीआई आपने बना रखी है फोल्डर के अंदर /app/users, या आपने वर्क्स बना रखी है और वर्क्स। ठीक है, तो ये एपीआई चलेगी जब यूआरएल में फायर अप होगा /app के लिए / एंड वर्क्स के लिए वर्क्स / बस इस पे कॉल होगा गेट मेथड। ठीक है, क्योंकि आप बस एक चीज़ समझिए कि एक्चुअली यहाँ से राउट मैच हुआ और ये जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो, ये वाला मेथड, इस मेथड से कॉल हुआ एक्चुअली ये चीज़ गेट। ठीक है, जो एचटीटीपी मेथड आप यूज़ कर रहे हो एग्जैक्टली वो हेल्प कर रहा है हमारे फंक्शन को कॉल करने में। अगर आपने गेट मेथड यूज़ कर रखा है तो गेट एपीआई कॉल होगी, और आपने अगर गेट के अलावा पोस्ट यूज़ कर रखा है तो गेट नहीं कॉल होगा। उस केस में पोस्ट वाला जो मेथड आपने यूज़ किया एपीआई बनाते समय, पोस्ट मेथड कॉल होगा। आई होप ये चीज़ समझ रहे होगे। ठीक है, एंड ये जो कोड लिखा जा रहा होगा वो route.js फाइल में लिखा जा रहा होगा। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एक्चुअली लेट सपोज कि आप यहाँ पे कोई जेसन डेटा भेज रहे हो। अभी क्या होगा कि आप कोई जेसन डेटा भेज रहे हो, लेट सपोज आपने यहाँ पे जेसन डेटा में नेम :सचिन यहाँ से भेज दिया इस रिक्वेस्ट के साथ। अभी जो जेसन डेटा जाएगा वो बॉडी के अंदर जाएगा, रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे फेच कैसे करेंगे डेटा, इस फंक्शन के अंदर कैसे फेच करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं बात है। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग फंक्शन के ब्रैकेट में यूज़ करते थे एक वेरिएबल। ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है किसका, ये ऑब्जेक्ट होता है नेक्स्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते तो वहाँ पे आपको पता चलता है, आपको यहाँ पे टाइप बताना भी होता है, बट जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे टाइप बताने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट जो है वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या है वो सब चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये जो है वो एक्चुअली नेक्स्ट रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट है। बात समझ गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है, कौन सा, ये पूरा इंफॉर्मेशन, ये रिक्वेस्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगी, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगी। दैट मीन्स नेक्स्ट रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। किस ऑब्जेक्ट को, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके या नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हेडर निकालना है तो हेडर्स निकाल सकते हो, कुकीज़ निकालना है कुकीज़ वगैरह निकाल सकते हो, रिक्वेस्ट के साथ एसोसिएटेड कुकीज़, कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, ये सब चीज़ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इवन आप बॉडी एक्सेस करनी है, जैसे बॉडी में आप जेसन डेटा भेज रहे थे तो उस बॉडी को भी एक्सेस कर सकते हो, डेटा वगैरह जेसन वगैरह निकाल सकते हो। दैट मीन्स ये सारा काम आप बहुत आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब ये सारा काम करने के बाद जब डेटा वगैरह आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, तो आप इसको प्रोसेस करोगे। डेटाबेस वगैरह में डालना है तो यहाँ पे उसको प्रोसेस करोगे। एक बार जब डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजना होगा, रिस्पॉन्स जनरेट करना होगा क्लाइंट के लिए। बात समझ में, रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट यूज होगा, दैट इज एक्चुअली अ नेक्स्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं, इसको भी हल्का सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और है, ये, एंड ये किसका ऑब्जेक्ट है, दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट दैट इज अ नेक्स्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ये यूज होगा क्या करने के लिए, ये यूज होगा एक्चुअली रेस्पॉन्सेस को मॉडिफाई करने के लिए, भेजने के लिए। कोई रेस्पॉन्स में टेक्स्ट भेजना है, कोई कुकी सेट करनी है, ये सब चीज़ आप इस रेस्पॉन्स की हेल्प से कर पाओगे। किसकी हेल्प से कर पाओगे, इस रेस्पॉन्स की हेल्प से कर पाओगे। तो आप जितना भी प्रोसेसिंग या डेटा अगर कुछ डालना है तो इस रेस्पॉन्स के अंदर डाल दो, एंड देन रेस्पॉन्स की हेल्प से आप रेस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हो यहाँ से।
ठीक है, रेस्पॉन्स को मॉडिफाई करके यहाँ से रिटर्न कर दो इसको, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स आ जाएगा, रेस्पॉन्स आ जाएगा और क्लाइंट को दिख जाएगा, क्लाइंट हैप्पी हैप्पी खुश खुश, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, बात समझ में। इसको थोड़ा हम यूज़ करके आपको दिखाते हैं और एक डेटा गेट करके भी दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एपीआई बनाई थी, थोड़ा सा मैं सेव करके सब बंद कर देता हूँ। हमने एपीआई बनाए थे टू डू के अंदर, चलो हम लोग ने टू डू के अंदर बनाया था एक, ठीक है, टू डू के अंदर यूज़र के अंदर बनाया था, यूज़र आईडी, ठीक है, ये देखिए। या फिर फॉर एग्जांपल हमने यूज़र्स पे यहाँ पे कई सारे राउट बनाए थे, इसमें एक गेट का राउट है, एक पोस्ट का राउट है। अब पोस्ट के अंदर डेटा पोस्ट होगा, दैट मीन्स यूज़र यहाँ से सेव किया जाएगा, डेटा यहाँ पे पोस्ट होगा, दैट मीन्स रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा होगा। उस डेटा को फेच कैसे करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम यहाँ पे डेटा फेच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट की बॉडी देखनी है या रिक्वेस्ट की बॉडी के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड देन आप इसको एक वेरिएबल में रख लो एंड देन इस पर जो भी काम करना कर दो। अभी मैं फिलहाल प्रिंट कर दे रहा हूँ एंड देन हम रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अगर कोई मैसेज भेजना है तो नेक्स्ट हम लोग रिस्पॉन्स डॉट, कोई ज़रूरी नहीं आप जेसन हर बार भेजो, आप यहाँ पे टेक्स्ट भी भेज सकते हो। आई थिंक टेक्स्ट क्या क्या भेज सकते हैं भाई, देखते हैं। जेसन भेज सकते हैं, टू स्ट्रिंग भेज सकते हैं, ठीक है, एरर वगैरह है, बाइंड है, अप्लाई है, ठीक है, नेम, ठीक है, लेंथ नेम, नेक्स्ट, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक है यार, हमें तो लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट भेजना था। चलो अभी क्या करते हैं, अभी जेसन भेज देते हैं, बाकी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जेसन भेज देते हैं एंड मैसेज में डाल देते हैं पोस्टिंग यूज़र डेटा, सेव कर लेते हैं एंड हम लोग ट्राई करते हैं पोस्ट के साथ। हम लोग का ये है गेट, वर्क्स के लिए गेट है, ये है यूजर्स के लिए डिलीट, तो इसी को हम बना देते हैं पोस्ट एंड स्लैश यूजर्स, दैट मीन्स ये हमें फायर अप करना है एंड सेंड कर दें, देखते हैं, ठीक है। पोस्टिंग यूजर डेटा, दैट मीन्स वो वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ होगा एंड एग्जीक्यूट हुआ होगा तो यहाँ पे आप देखो, ये देखिए रीडेबल स्ट्रीम आ रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये रीडेबल स्ट्रीम है, उससे आप डेटा फेच कर सकते हो, दैट मीन्स हमारा बॉडी एक्सेस हो रहा है, रिक्वेस्ट की बॉडी एक्सेस हो रही है। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ। लेट सपोज हमें यहाँ कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट मैथड में एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। सो आप देखो मैथड है पोस्ट, ठीक है। इसी तरह और भी चीज़ें, जैसे हमने फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ भी आई थिंक यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है, ये देखिए कुकीज़ भी आपकी आ रही है, रिक्वेस्ट कुकीज़, तो ये एक्चुअली रिक्वेस्ट कुकीज़ का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हेडर भी आप यूज़ कर सकते हो। हेडर में कभी कभी आता है ना JW टोकन वगैरह है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, HEADERS हेडर सेव करेंगे एंड लेट्स ट्राई कि डेटा आ रहा है कि नहीं। ये देखिए रिक्वेस्ट हेडर, ये हेडर लिस्ट आ रही है आपकी, हेडर लिस्ट एंड हेडर लिस्ट में कुकी नल वगैरह है, ठीक है। बाकी कौन कौन से हेडर है, ठीक है, आप देख सकते हो ये सारे हेडर्स हैं। लेट्स पास सम हेडर, हम यहाँ पे आते हैं एंड हेडर में पास करते हैं ऑथराइजेशन, बियरर एंड टेस्ट, सेंड करते हैं, देखते हैं ये वाला हेडर मिल रहा है क्या हमारे पास, तो ठीक है, ये देखिए आ रहा है हमारे पास, ये देखिए ऑथराइजेशन एंड हमें मिल रहा है यहाँ पे बियरर टेस्ट, दैट मीन्स हम कोई भी हेडर पास कर सकते हैं, यहाँ पे उस हेडर को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डॉट हेडर की हेल्प से, ठीक है। इसी तरह और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। सो लेट्स ओपन द डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे एंड आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए नेक्स्ट रिक्वेस्ट, तो देखते हैं भाई ये रहा नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ये रहा नेक्स्ट, सर्च हो रहा है, ये रहा, ठीक है। सो आप देख सकते हो नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट एक्सटेंड द वेब रिक्वेस्ट API, तो वेब रिक्वेस्ट API ये थी, वेब की रिक्वेस्ट API, इसको एक्सटेंड कर रहे थे। इसके पास जो फीचर है वो सारे फीचर इसके पास भी हैं, बस इस नेक्स्ट रिक्वेस्ट के पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर है। जैसे आप देख सकते हो कुकीज़ फेच करने के लिए रीड और म्यूटेट द सेट कुकी हेडर ऑफ द रिक्वेस्ट, तो ये है कुकीज़ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। कुकीज़ के पास मेथड है, जैसे सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, ठीक है भाई, एंड डिलीट भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, हैज़ क्लियर, इसके पास एक प्रॉपर्टी और है नेक्स्ट URL, ये है एक्सटेंड्स द नेटिव URL API विद एडिशन कन्वीनियंस मेथड। तो जब भी आप नेक्स्ट URL
ये एक्सटेंड कर रहा है, जो हमारा नेटिव URL है उसको एक्सटेंड कर रहा है, और ये अपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पाथ नेम निकालना है तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL डॉट पाथ नेम यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL डॉट पाथ नेम, हाँ ठीक है, सेव करेंगे, देखते हैं पाथ नेम में हमें क्या मिल रहा है। बाकी हम हेडर को कमेंट कर देते हैं, कुकीज़ को बड़े चीज़ कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज दिखेगा भी नहीं हमें आउटपुट। कमेंट आउट कर दिया मैंने, एंड हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं रिक्वेस्ट हिट करते हैं, ज़रा सेंड किया मैंने, कंसोल चेक करते हैं, ठीक है। सो ये देखिए API/users, ये एक्चुअली पाथ नेम था, किस पाथ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ये हम निकाल सकते हैं URL नेक्स्ट URL की हेल्प से। एंड बाकी आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्च पैरम्स चाहिए, गिवन अ रिक्वेस्ट, अगर कोई सर्च पैरम्स पास कर रहे हो तो सर्च पैरम में ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेम इक्वल टू ली पास कर रखा है, तो सर्च पैरम्स की हेल्प से आप नेम इक्वल टू निकाल सकते हो, दैट मीन्स क्वेरी पैरम्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट में यहाँ पे कुछ डेटा पास कर दिया, नेम इक्वल टू टेस्टिंग नेम, अभी डेटा जाएगा, तो ये डेटा जाएगा तो कहाँ मिलेगा, ये हम निकाल सकते हैं सर्च पैरम की हेल्प से। देखिए कंसोल डॉट लॉग, और मैं कहूँगा रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL डॉट सर्च पैरम्स, ठीक है, सर्च पैरम्स, हाँ ठीक है। आप ज़रा हिट करते हैं रिक्वेस्ट को, यहाँ से हिट करते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, ये देखिए सर्च URL सर्च पैरम्स में आप देखो नेम आ चुका, नेम की वैल्यू टेस्टिंग आ चुकी है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इन्होंने जो दिया है बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे वर्जन हिस्ट्री देखो आप, यहाँ पे यूज सर्च पैरम इंट्रोड्यूस, जो यूज सर्च पैरम है वो 13 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये वाली चीज़ यूज सर्च पैरम, आई थिंक ये हुक है, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस है। तो आई थिंक रिक्वेस्ट के बारे में समझ गए, ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट के अंदर, या फिर हम लोग ये सारे मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जेसन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये हमारा नॉर्मल रीडेबल स्ट्रीम मिल रही थी, मतलब जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमने यूज़ किया था वो एक्चुअली हमारा नेटिव रिक्वेस्ट की API है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे कैशे यूज़ कर सकते हैं, क्रेडेंशियल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डेस्टिनेशन यूज़ कर सकते हैं, हेडर्स हमने एक्चुअली यूज़ किया था नेटिव रिक्वेस्ट का, ठीक है। एंड मेथड भी हमने नेटिव रिक्वेस्ट का यूज़ किया है। बाकी आप रीडायरेक्ट भी देख सकते हो, एंड सिग्नल वगैरह देख सकते हो, URL भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड कुछ मेथड्स और इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टेंस मेथड रिक्वेस्ट पे आप यूज़ कर सकते हो ब्लॉब, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स विद द ब्लॉब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी। ब्लॉब मतलब होता है कि बाइनरी लॉन्ग ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई डेटा आ रहा है इमेज वगैरह के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये मेथड यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट निकाल सकते हो, क्योंकि ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कॉपी करना है तो क्लोन यूज़ कर सकते हो, या फॉर्मेट डेटा, अगर आपको डेटा फॉर्मेट करना है तो आप फॉर्मेट डेटा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम लोग इसी तरह रिक्वेस्ट डॉट जेसन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग जेसन डेटा फेच कर सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न करता है प्रॉमिस जो रिजॉल्व होगी रिक्वेस्ट बॉडी को पास करके जेसन में देगी, ठीक है। एंड फॉर्मेट डेटा एक्चुअली ये फॉर्म डेटा हमें प्रोवाइड करेगा, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म डेटा का प्रोवाइड करता है, तो हम इससे फॉर्म डेटा फेच कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई जेसन डेटा आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जेसन डेटा को बहुत आसानी से फेच कर सकते हैं। इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, और अगर हमारे पास रिक्वेस्ट में अगर कोई जेसन का डेटा आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो डायरेक्टली यूज़ कर ही सकते हो, ऊपर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़ कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट ये जो इंस्टेंस मेथड है इनको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। कह सकते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स के पेरेंट के पास है, क्योंकि नेक्स्ट रिस्पॉन्स इसी रिक्वेस्ट को नेक्स्ट रिक्वेस्ट के पेरेंट में है, क्योंकि नेक्स्ट रिक्वेस्ट इस नेटिव रिक्वेस्ट को एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। ये वाला लिंक मैंने यहीं से ओपन किया है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं डॉट जेसन। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जेसन आप भेज रहे हो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट और यहाँ पे जेसन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो जब प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको देन की हेल्प से सक्सेस वाला रिजॉल्व करा सकते हैं, और कैच की हेल्प से एरर वाला, ठीक है। बट हम लोग अवेट यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, अवेट 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 अवेट, ठीक है। एंड अवेट हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ असिंक फंक्शन के अंदर, तो हम इस फंक्शन को भी असिंक बना देंगे, दैट्स इट। अब हमें ये पूरा जेसन पास करके दे देगा। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, जेसन डेटा, लॉक कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग जेसन डेटा, ठीक है, सेव करेंगे। एंड अब हम लोग रिक्वेस्ट में जेसन का डेटा भेजने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सेंड सम डेटा, तो बॉडी के अंदर चलते हैं और जेसन यहाँ पे भेजते हैं, चलते हैं रॉ के अंदर, टेक्स्ट के अंदर जेसन पे चलते हैं, और यहाँ पे बनाते हैं हम लोग नेम के अंदर टेस्टिंग नेम,
ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है, टेस्टिंग नेम, देन हम बनाते हैं फ़ोन टेस्टिंग फ़ोन, एंड देन हम एक ऐसे लेते हैं इज़ एक्टिव और हम इसको कर देते हैं ट्रू, एंड देन सेट करते हैं, देखते हैं हमारे पास जेसन डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे आते हैं अपने कंसोल पे, एंड अगर आप देखोगे तो आपको जेसन डेटा मिल चुका है, ये देखिए जेसन डेटा बहुत आसानी से आपको मिल चुका है। इस जेसन डेटा को आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट चाहिए, अदरवाइज आप इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, एंड अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। बस मैंने आपको कैसे फेच करना है मैंने बता दिया। इसी तरह अगर टेक्स्ट को क्या करना है, आपको निकालना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, ये भी अवेट है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डेटा, एंड आप इसको भी लॉक करेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर क्या आ रहा है। अब ये सब चीज़ जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसके साथ खेलोगे, उतना और आसानी से आप सीखोगे, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस पे, मैं तो कहूँगा आप भी इसको एक्सप्लोर करिए, ठीक है। मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट डाल दिया है, एंड अब हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, देखते हैं भाई, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ गया, एंड आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आ रही है, एंड एरर में ये कह रहा है क्या, ये देखिए एरर कह रहा है कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे एरर आई है, एंड बाकी हमारे पास जेसन डेटा तो आ गया, टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, बाकी ठीक है, टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई। एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, टेक्स्ट ही मेथड था। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जेसन को हम टेक्स्ट में भेजने वाले हैं, तो आपको हमें लग रहा है तो आई थिंक डेटा आ जाना चाहिए, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फिर से, और अब इस बार हम लोग इसी डेटा को एज अ टेक्स्ट भेजेंगे, ठीक है, एंड सेंड करेंगे एग्जैक्टली। अब हमारे पास डेटा आएगा क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट निकाला है, ये एक्चुअली टेक्स्ट डायरेक्ट निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो जब टेक्स्ट में डेटा आ रहा है एज अ टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, जेसन के में डेटा आ रहा है तो आप जेसन यूज़ कर सकते हो, इसे ब्लॉब भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, मैथड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आप यहाँ पे रेस्पॉन्स API भी यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट रेस्पॉन्स, आप इस पर सर्च कर लीजिए, नेक्स्ट रेस्पॉन्स, एंड नेक्स्ट रेस्पॉन्स कहाँ गया भाई, ये रहा, क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट रेस्पॉन्स भी एक्सटेंड कर रहा है वेब रेस्पॉन्स API को, इसको। तो इसके जितने मेथड्स हैं वो सब यूज़ ही कर सकते हो, साथ साथ में इसके एक्स्ट्रा मेथड्स भी आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। रिक्वेस्ट को बंद कर देते हैं, हाँ इसको, ये देखिए इसमें भी कुकीज़ वगैरह क्या, आई थिंक ये वही खुला है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, पहले रिक्वेस्ट खुला था, अभी रिस्पॉन्स खुला है, ठीक है। तो इसमें भी वही सारे मेथड हैं, आई थिंक कुकीज़ को सेट कर सकते हो, बिल्कुल सही, गेट कर सकते हो, ठीक है, कुकीज़ वाले प्रॉपर्टी पे, ठीक है। चलो ये देखिए जेसन भेज सकते हो आप, प्रोड्यूस करेगा जेसन, ठीक है, रिडायरेक्ट कर सकते हो, प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स दैट रिडायरेक्ट्स टू URL, ठीक है। आप अगर आपको रिडायरेक्ट कराना है किसी दूसरे पेज पे, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली रिडायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक नए URL पे इन्होंने रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह रीराइट कर सकते हो, प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स दैट रीराइट्स द गिवन URL वाइल प्रिजर्विंग द ओरिजिनल URL, तो ये रीराइट्स करेगा URL को, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, यूज़ फॉर अ मिडिलवेयर एज इट अलाउ टू रिटर्न अर्ली कंटिन्यू, ये नेक्स्ट क्या करेगा, ये मिडिलवेयर का यूज़ होगा नेक्स्ट राउट, या कह सकते हो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए। अगर आपने एक्सप्रेस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, नेक्स्ट राउट के फंक्शंस को कॉल कर लेते थे, तो ये वही काम करेगा यहाँ पे भी, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट कॉल कर लेंगे तो इसके कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट फंक्शन होगा कॉल हो जाएगा। तो इन सारे मेथड्स को मतलब यूज़ कर सकते हो। बाकी रेस्पॉन्स की जो नॉर्मल API है तो यूज़ ही कर सकते हो, रेस्पॉन्स स्टेटस, स्टेटस टेक्स्ट, ये सब चीज़ आप यूज़ ही कर सकते हो, ठीक है। तो एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं भाई, आपको बताइए, रेस्पॉन्स डॉट जेसन कर रहे हैं क्योंकि हमें जेसन की ज़रूरत है, जेसन ही भेजना है, API हम इसी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो समझ में आई। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी थी बट आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, रिक्वेस्ट के बारे में, रेस्पॉन्स के बारे में, नेक्स्ट रिक्वेस्ट के बारे में, नेक्स्ट रेस्पॉन्स के बारे में, टेक्स्ट डेटा कैसे फेच करेंगे एंड जेसन डेटा कैसे फेच करेंगे, ये सब चीज़ के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी इस वीडियो में। तो ये डिटेल वीडियो थी। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं एंड प्रोजेक्ट के दौरान ही हम लोग टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।